लोग हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, कि दुनिया का कैसे निर्माण हुआ, मतलब वो वाला निर्माण नहीं, जो इंडस्ट्रीज़ थी वो कैसी आई, कैसा ट्रेडिंग चला, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये आपको बहुत अच्छा चैप्टर लगेगा। तो कैसे क्या ट्रेड करते थे, जो हमारे इंडिया की क्या स्पीसीज़ थी, स्पाइसीज़ थी जो जाती थी दूसरी कंट्रीज में, और जो दूसरी कंट्रीज़ की स्पाइसेस थी वो कैसे आती थी। तो चलिए ऐसी अच्छी बात पे हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जो पहला टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं, उसका नेम है प्री मॉडर्न वर्ल्ड। तो जो हमारा जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है, जो द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, इससे हमको क्या पता चलता है, ये आप लोग भी समझ गए होंगे बेसिकली, फिर भी मैं बता रहा हूँ। जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड से इसका ये मतलब है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है उससे पहले क्या ये सब नहीं होता था, जो ट्रेडिंग था ये सब नहीं होता था। जैसे अगर कोई इकोनॉमिक का बच्चा होगा तो वो सीधे ही बोलेगा जो मेकिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड वो कब बनना स्टार्ट हुआ, तो 1901 में या फिर 1902 पे वो बताएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये थोड़ी है, तो 1901 में ही सिर्फ ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, उससे पहले कुछ नहीं होता था। लोग यहाँ वहाँ कुछ अपना जाते नहीं थे, यहाँ वहाँ मतलब माइग्रेट नहीं करते थे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो ऐसा नहीं है, हुआ है, इससे पहले भी होता था। जो मॉडर्न वर्ल्ड उससे पहले भी होता था, अब भी होता है, पर उससे ज़्यादा अच्छा होता है, बस इतना फ़र्क है उस पर, ठीक है। जो हमारा चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, बेसिकली इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है वो कैसे ग्लोबल हुआ, ठीक है। तो उस पर ये एक टर्म आपको बता दूं, ग्लोबलाइजेशन, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, ये मॉडर्न वर्ल्ड से या फिर ट्रेडिंग से। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली वो होता है, जैसे जब मैं आपका एग्जांपल ले लेता हूँ, मतलब वैसे तो सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, बाद में मैं उसको इंटरनेशनल लेवल पे आपको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे आप हैं और आपके दोस्त हैं, आपने अपने दोस्त का लंच शेयर कर लिया, आपने जो आपके दोस्त की हैबिट्स है वो आपने कैरी कर ली, मतलब उसकी अच्छी हैबिट्स है आपने कैरी कर ली, वो पढ़ने में होशियार है, आप उसके साथ साथ रहे आप भी होशियार हो गए हैं। तो आपने उससे क्या लिया, आपने उससे उसकी कल्चर लिया है, उसका फूड ले लिया, और आपने उसको क्या दिया, मतलब आपके पास अच्छा पेन है तो आपने उसको अच्छा पेन दे दिया, ठीक है। तो बेसिकली इसी की जैसा ही है ग्लोबलाइजेशन, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करता है। जैसे जो कंट्रीज़ होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं इस ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, जिससे वो क्या परफॉर्म करती हैं, वो ट्रेडिंग परफॉर्म करती हैं, माइग्रेशन होता है, फूड का एक दूसरे के यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं लोग। तो जैसे हम लोग अब एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया और अमेरिका का, ठीक है। बेसिकली इंडिया और अमेरिका का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे अगर हम लोग को ट्रेडिंग करनी होगी, तो अगर हम लोग का जो हमारे यहाँ जो ज़्यादा अच्छा होता है, तो हमारे यहाँ से कहाँ जाएगा, अमेरिका की तरफ, और जो हमारे यहाँ कम ही है, जो अमेरिका में अच्छा होता होगा, तो हम लोग किससे लेंगे, हम लोग अमेरिका से लेंगे। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का मीन्स यही होता है, व्हेन डिफरेंट कंट्रीज कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर ट्रेड, माइग्रेशन, फूड एक्सेट्रा। जो डिफरेंट कंट्रीज होती हैं वो कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से, किस लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, माइग्रेशन करने के लिए और फूड के लिए, ठीक है। अब अपने प्री मॉडर्न की तरफ बढ़ते हैं। दिस ऑल हैपेंड, जो ये सब होता है ग्लोबलाइजेशन या फिर उससे पहले जो ट्रेडिंग परफॉर्म होती है, किसके द्वारा परफॉर्म होती है, ये होते हैं ट्रैवलर्स, मतलब जिनको घूमने का बहुत शौक़ होता है, तो यहाँ एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, ठीक है। वो जो प्रीस्ट होते हैं वो जाते हैं, प्रीस्ट का मतलब बेसिकली जो पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, जो पूजा पाठ के लिए जाते हैं, ठीक है। और जो ट्रेडर्स, जो अपने जो गुड्स हैं उसको सप्लाई करने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो सिर्फ खुद नहीं जाते, मतलब जो ट्रैवलर्स हैं घूमने फिरने वाले, वो अकेले ही नहीं जाएंगे कि मतलब उनकी बॉडी चली गई, वो अपने साथ अपना कल्चर लेके जाएंगे, हैं अपना फूड, वो कैसा फूड खाते हैं वो लेके जाएंगे, और उनके जो कैसे आइडियाज़ हैं उनके, वो किस लिए उधर जाएंगे, कुछ उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ उधर मिल रही होंगी, सोच जाएंगे अपनी इंटेलिजेंसी और उधर की इंटेलिजेंसी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सिंपली जो एक कंट्री का जो भी पर्सन जाएगा दूसरी जगह, तो वो सिंपली अकेला नहीं जाएगा, ठीक है। वो अपने साथ उसके पास जो भी कल्चर है, जो भी हैबिट्स हैं, वो भी अपने साथ लेके जाएगा। अगर उसके पास कोई डिजीज़ होगी तो वो डिजीज़ लेके ही जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली प्री मॉडर्न वर्ल्ड में इतना ही था। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नेम है सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो जैसा कि मैंने बताया कि सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड अब हमारा न्यू टॉपिक है, इसको हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड, इससे बेसिकली ये मतलब है कि जो रोड थे वो सिल्क के बने हुए थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो उसका नेम था सिल्क रूट, वो सिर्फ इस वजह से था क्योंकि उधर पर जो ट्रेडिंग होती थी, मतलब जो उस वो रोड था उधर से जो ज़्यादा एक्सेसिव ट्रेडिंग हुआ करती थी वो सिल्क की ज़्यादा हुआ करती थी। इस वजह से जो ये रोड्स थे उनका नेम हो गया सिल्क रोड्स। और जो ये लिंक करते थे काफ़ी वास्ट रीजन को ये लिंक करते थे। तो बेसिकली चलिए इसके फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सिल्क रूट आर द नेटवर्क ऑफ ट्रेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रेड करने के लिए यूज़ किया करते थे। तो ये रूट्स किस लिए, ये एक नेटवर्क है ट्रेडिंग का, ठीक है। इट्स नोन एज अ सिल्क रूट्स ड्यू टू एक्सेसिव ट्रेडिंग ऑफ सिल्क इन दीज रोड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि जो इस वजह से इसका नेम पड़ा था सिल्क रूट्स, क्योंकि यहाँ पर एक्सेसिव ट्रेडिंग हुआ करती थी सिल्क की, ठीक है। दे कनेक्ट अ वास्ट रीजन ऑफ एशिया, यूरोप, नॉर्दर्न अफ्रीका, ठीक है। तो ये जो कनेक्ट करते थे, मतलब जैसे मैंने बताया कि लिंक द वर्ल्ड, तो ये कहाँ कहाँ को कनेक्ट करते थे, मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतना ही कनेक्ट करता, ये मतलब एक एस्टिमेशन दिया गया है कि इधर इधर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से सिर्फ इतने ही 3 दिए गए। तो एशिया को लिंक करता था, यूरोप को लिंक करता था, नॉर्दर्न अफ्रीका को लिंक करता था। और जो सिल्क रूट्स थे वो एग्जिस्टेड सिंस द क्रिश्चियन ठीक है, द क्रिश्चियन एरा टू 15th सेंचुरी। और जो सिल्क रूट्स है ये सिर्फ एग्जिस्ट कब तक किए, क्रिश्चियन एरा से स्टार्ट हुए थे और 15th सेंचुरी तक ये एग्जिस्ट करे। मतलब कि आप सिल्क रूट नहीं है, गायब हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ इतना हुआ है कि अब उस रोड से जो ट्रेडिंग हुई है वो बहुत कम होने लगी है, इस वजह से इसमें सिर्फ एग्जिस्टेड लिखा है और इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। द रॉ मटेरियल चाइनीज पोल्ट्री स्पीसीज फ्रॉम इंडिया एंड साउथ एशिया टू है, ये टीपी नहीं है, टू यूरोप एंड एशिया। जो हमारा बेसिकली 5th पॉइंट है वो क्या कहना चाहता है, वो बेसिकली ये कहना चाहता है कि यहाँ पर जो ट्रेडिंग हुआ करती थी वो रॉ मटेरियल्स की होती थी, चाइनीज़ पोल्ट्री की होती थी और स्पीसीज़ की होती थी फ्रॉम इंडिया। कहाँ से, इंडिया और साउथ एशिया से, साउथ एशिया नहीं है, साउथ एशिया है, साउथ एशिया टू यूरोप एंड एशिया, ठीक है। तो जो स्पीसीज़ की जो ट्रेड हुआ करता था वहाँ पर इंडिया और साउथ एशिया से कहा जाता था यूरोप और एशिया पे, एशिया से मतलब है सेंट्रल एशिया पे, ठीक है। ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड टू हैंड। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं इसको बता रहा हूँ। जो ट्रेड और कल्चर है वो हमेशा जो एग्जिस्ट करता था, हैंड टू हैंड एग्जिस्ट करता था। इसका क्या मतलब है, इसका बेसिकली ये मतलब है, तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ अपना बॉडी लेके नहीं जाते उधर पर, वो अपने गुड्स तो ले ही जाते हैं पर वो अपने साथ अपना कल्चर, आइडियाज़, इंटेलिजेंसीज ये सब ले जाते हैं। उस पॉइंट का बेसिकली यही मतलब कहना था कि जो ट्रेडर्स थे और जो वो कल्चरल एक्सचेंज भी करते थे हैंड टू हैंड में। हैंड टू हैंड का मतलब क्या है, जैसे कि जो सिल्क रूट्स के द्वारा इधर से कोई पाकिस्तान से गया एक मुस्लिम है, तो वो सिल्क रूट के द्वारा गया, चलिए मान लीजिए अफ्रीका या फिर यूरोप है, कहीं भी गया, तो वो वहाँ पर अपने जो रिलीजन है उसको प्रोपोगेट करेगा, अपना जो कल्चर उसको प्रोपोगेट करेगा कि वो क्या खाता था क्या नहीं खाता, ऐसे उधर पर बताएगा। फिर जैसे कि मैं इंडिया के एग्जांपल लेता हूँ, जो इंडियंस गए होंगे यूरोप या फिर अफ्रीका, तो वहाँ पर उन लोग ने बताया होगा कि हमारे यहाँ ये होता है, तो हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग बढ़ी, लोग घूमने के लिए आने लगे। उधर जब घूमने के लिए आए यहाँ पर, तो हम लोग उनको और प्रोपोगेट अपने कल्चर से करने लगे कि हाँ हमारे यहाँ ऐसी पूजा होती है, ऐसा ये होती है, वो लोग उससे इंटरेस्टेड हुए। इसका मतलब बेसिकली यही है, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये हम लोग का जो सेकंड टॉपिक है सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड, ये इधर ही पर एंड होता है और आज के लिए इतना ही। और जो हमारा अगला वीडियो होगा उस पर हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। मैं वो टॉपिक आपको आज नहीं बताऊंगा, जिस दिन पढ़ाऊंगा उसी दिन बताऊंगा, ताकि जो आपका इंटरेस्ट है वो उस टॉपिक के लिए और बढ़ जाए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर अब आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।